Namaste students, I Jeevan Dr. Naren Singh Segat, Assistant Professor, Department of Salyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In previous class, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax. Now we will discuss pleural effusion in today's class. Let's start from pleural effusion. What is the pleural effusion? Pleural effusion means fluid accumulation in the pleural space occurs in acute or chronic disease of the pleura means कोई भी प्लूरा की एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए कहाँ पे प्लूरल स्पेस में with the exception of primary pleural disease such as malignancy or tuberculosis. Most often pleural effusion is a sign of disease and not a disease itself. प्लूरल effusion एक तरह से एक डिजीज का साइन है, ना कि एक तरह से डिजीज है, क्योंकि और जैसे मैलिग्नेंसी में, ट्यूबरकुलोसिस में, इन डिजीज के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, इसलिए एक तरह से एक सिम्टम्स है किसी डिजीज का. क्लियर? कोजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, इसके इफ्यूजन के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ट्रांजुडेट कोजेज मींस इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये किसमें होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से जो कोज होता है वो किस किस डिजीज में होता है? लिवर सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में, मिक्सेडिमा में, मेक सिंड्रोम में, इन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में, सार्कोडोसिस में, इनमें ये डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से ट्रांजुडेट होती है. ट्रांजुडेट मतलब एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, तो ये कोजेज हैं ट्रांजुडेट. इसमें एक्सुडेट में सेकंड अपन पढ़ रहे हैं. एक्सुडेट में कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं? जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ प्लूरा की कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ईटीसी, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सेकंड कोज बी, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. कौन कौन से हो सकती है? सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, जिसको SLE अपन बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस. सेकंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. ठीक है. सी, डिसऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स आसपास के स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से उनमें डिसऑर्डर्स की वजह से अगर कोई फ्लूइड कलेक्शन होता है तो वो कोजेज इसमें इंक्लूड करते हैं. जैसे इसोफेजियल रप्चर होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, लिवर एब्सेस हो गई, सबफ्रेनिक एब्सेस हो गई, या पैनक्रेटाइटिस हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? डी, मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स हो सकता है, या मीडियस्टाइन और अदर लिम्फ नोड की वजह से हो सकता है, या मीजोथेलेमिया हो सकता है, सुपीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. इन सब की वजह से इन मैलिग्नेंस की वजह से भी वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है. फिर है मीडियस्टाइनाइटिस. जो मीडियम स्टाइनम जो स्ट्रक्चर है, स्पेस था, उसके अगर कोई इन्फ्लामेशन की, जैसे कोई चेस्ट वाल इंजरी हो गई, या काइलोथोरेक्स हो गया, या हीमोथोरेक्स हो गया, मतलब काइल्स कलेक्शन हो गया, बाइल्स कलेक्शन हो गया किसमें? थोरेक्स में, या फिर ब्लड कलेक्शन हो गया किसमें? थोरेक्स में. ये सारे कोजेज इसमें हो सकते हैं. और भी बहुत सारे कोजेज है, पोस्टेरिया, यूरेमिया, ये सारे कोजेज इसके. ठीक. अब प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज द साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन? फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड कलेक्शन जो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है, उसकी वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, उसमें वो डिमेंस हो गया है. ठीक है. ये किसकी वजह से होता है? प्लूरल स्पेस में राइट लंग्स में कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन की. हेल्थी लंग, लेफ्ट लंग, हेल्थी लंग. आपको भी कोजेज बताए थे, ट्रांजुडेट और एक्सुडेट. तो प्लूरल इफ्यूजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ट्रांजुडेट और एक्सुडेट. ट्रांजुडेट कोई डिजीज की वजह से, एक्सुडेट मतलब कोई इन्फ्लामेशन प्रोसीजर की वजह से. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज प्लेरोटिक चेस्ट पेन एंड फीवर. जो चेस्ट में पेन होगा और फीवर होगा उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है. जो रेस्पिरेशन होगा एग्रीवेटेड हो जाएगा, फीवर प्रेजेंट हो जाएगा. जो जिसमें एक्सुडेट आपको मिलता है उसके अंदर फीवर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है वहाँ पे, इसलिए. विथ लार्ज इफ्यूजन देयर मे बी हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन डिस्निया,
एंड कार्डिक एम्बेरसमेंट। तो इसमें लार्ज इफ्यूजन मिलेगा, हेमोडायनामिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, डिस्निया मिलेगा और कार्डिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, एम्बेरसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, अफेक्टेड साइड के जो लंग्स है उसके मूवमेंट्स अपन देखते हैं। विद a large effusion the patient is more comfortable in sitting posture। लार्ज इफ्यूजन होगा उसके अंदर पेशेंट क्या होगा, सिटिंग पोस्चर में कंफर्ट फील करेगा। क्यों, सिटिंग पोजीशन में जो जो फ्लूइड है वो लंग्स के बेस में चला जाएगा, जिससे लंग्स पे प्रेशर क्रिएट कम होगा, इसलिए वहाँ पे पेशेंट इजीली कंफर्टेबल फील। देयर इज इम्पेयर्ड वोकल फेमिटस होगा, स्टोनी डलनेस होगी, परक्यूजन ऑन द अफेक्टेड एरिया होगा, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अपन क्या क्या करा सकते हैं, सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, एसिड एफ भी कराएंगे, एसिड फास्ट ट्यूबरकुलर बेसिलाई का अपन स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, मोंटिक्स टेस्ट कराएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन एंटी न्यूक्लियर एंड रिमोटेड फैक्टर्स का टेस्ट कराएंगे वो सस्पेक्टेड कोलेजन डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपोर्टेंट, चेस्ट एक्सरे अपन देखेंगे, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड का पता चलेगा, एक्सो ब्लंटिंग कोस्टोफ्रेगमिंग जो उसकी मीडियस्टाइनम की स्ट्रक्चर से वो उसमें दिखाई देगी, तो ये चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डायग्राम, दिस डायग्राम इज शोइंग द फ्लूइड कलेक्शन इन लेफ्ट लंग। तो एक्स रे शो लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, डार्क शेडो डिनोट्स एयर filled lungs and white shadow denotes fluid। जो डार्क शेडो है लंग्स की, वो उस लंग्स में वो नॉर्मल हेल्थी लंग्स है, लेकिन जो फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या हो गया, वो व्हाइट शेडो बन रही है, डिनोट्स फ्लूइड। डायग्नोस्टिक प्लूरल एस्पायरेशन एक्स एग्जामिनेशन, अपन प्लूरल फ्यूजन प्लूरल एस्पायरेशन करेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, कैन बी थोरेकोसेंटेसिस, इसमें अपन ट्रीटमेंट जो करेंगे वो है थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट में, थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेकोसेंटेसिस और थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेसेंटेसिस और प्लूरल टैप is an invasive procedure to remove fluid or air from pleural space for diagnosis और therapeutic purpose। थोरेकोसेंटेसिस का अपन यूज डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल एयर का भी अपन रिमूव कर सकते हैं, एवोकेट कर सकते हैं और वहां से फ्लूइड भी कलेक्शन फ्लूइड भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो थोरेकोसेंटेसिस का यूज अपन न्यूमोथोरेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं और फ्लूइड इफ्यूजन के लिए भी। एक कैनुला और होलो needles is carefully introduced into the thorax थ्रू द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसके, ये मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ से अपन लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन से इसके साइड में, ये डायग्राम में दिखा रखा है, लाइन से अपन 8th और 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन डालेंगे। द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट इज 1000 to 15 mm सिंगल थोरेकोसेंटेसिस। ये मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसमें डालेंगे और ये 8th 9th 10th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन उसके डालेंगे। ठीक है, उसमें अपन ये नीडल डालेंगे और एक सिंगल बार में अपन कितना 1000 से 15 ml फ्लूइड वहां से कलेक्शन अपन रिमूव करेंगे। दिस इज शोइंग द थोरेकोसेंटेसिस। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ this is the treatment of pleural effusion। Dear students, this is all about the pleural effusion। Thanks students।